ख्वाजा साहब सही बिस्मिल्लाह नहीं कर दी मैंने। बिस्मिल्लाह। लो जी लो, हमें पता अभी हमें क्या फील हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक। आप सबको बहुत मुबारक हो। चीज भी दे रहे हैं डॉक्टर साहब को दोनों। डीडीसी मेंबर लसाना मोहतरमा रुखसाना कोहली जी, सरपंच लसाना डॉक्टर इकबाल साहब, और यहाँ पे एक हमारे डॉक्टर जो किसी और मशीनरी की शक्ल में जो एकोमोडेट किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा कदम है कि जो हमें चाहे पंच सरपंच हो, बीडीसी हो या डीडीसी मेंबरान हो, जो हमें सरकार फंड्स देती है, उस फंड्स का हम एक ऐसी जगह इस्तेमाल करें जो हमारी कौम है, जो आने वाली नस्लें हैं, या जो जनरेशन है, या जो हमारे लोग इस वक्त मौजूद है, वो उसका जो है वो भरपूर फायदा ले सकें। अरसा दराज से मैं दूसरी बार सरपंच बना हुआ हूँ। हमने हमेशा डंगे, कूले, रास्ते, लैंड लेवलिंग जहाँ पर जरूरत थी हमने किए, मगर जितना भी सरकार की तरफ से ये पैसा आया वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसको हमने ज़ाया किया। लेकिन जब ये 3 टायर्स मुकम्मल हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, नहीं देना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि बीएमओ साहब की क़यादत में ऐसा 2, 3, 4 साल से जो हमारे सुरनकोट के अंदर इस बीमारी को लेके और चीज़ों के लेके उनकी क़यादत में लोगों ने मेहनत की, छोटे स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने और खुद बीएमओ साहब ने जितनी मेहनत की है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इलाका सुरनकोट को जो है वो बड़े नज़दीक से जो है वो लोगों तक आपने पहुंचे हैं। आपने हाड़ीम रोड में जाके कई बार कैंप किया, सनई में कैंप किए, लसाना में कैंप किए, बखलियाज में जाके कैंप किए और लोगों को अवेयरनेस दी कि हमने इस बीमारी से कैसे बचना है। मैं उनको दिल की अहमियत कर रही हूँ और अपने ब्लॉक सुरनकोट की तरफ से मैं सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक सुरनकोट का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं अपने ब्लॉक की तरफ से आपको दिल की अहमियत के रही से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मोहतरमा रुखसाना कोहली जी का भी मैं दिल की अहमियत के रही से इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने जो है ये पहल की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग जितने भी PRIs हैं, अगर हम मिल के अपने इस डिस्ट्रिक्ट की तरक्की की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आए दिन फले फूलेगा। मैं ज़्यादा देर आपके बीच में न रहते हुए मैं रुखसाना जी का और बीएमओ साहब का, सरपंच साहब का मशकूर हूँ और हमें इन्होंने दावत दी। हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहतयाब करे और हमें भी डॉक्टर इकबाल साहब, ज़हूर साहब, जितना भी वो स्टाफ है या जितना साथी मेहमान आए हैं, सब लोग शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँ रुखसाना कोहली साहब ने कि उन्होंने लसाना ब्लॉक में पहले या जी ज़रूरत थी, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी, हम बहुत पूरा ब्लॉक की तरफ हुई वो शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया जी हमारी एमरजेंसी थी, इसकी हमें अशद जरूरत थी। बाकी शाह साहब को भी शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने जो पहलो कदम उठा गए अपने लोगों वास्ते सनई में जी एमरजेंसी है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके BMO साहब, इन्होंने 3-4 सालों में बहुत अच्छा काम किया है तो अल्लाह ताला इन्होंने सेहत ता करे कि अगे भी इस तरह करता रहें
इन्होंने आ गए 4 चंद लाया सुनकोट के ਵਿੱਚ और रुखसाना कोहली जी, BMO सुनकोट जनाब जुल्फकार साहब, प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन जनाब वहीद साहब और जनाब मुश्ताक साहब सरपंच किसाना। आप सब लोग आज मुबारक के मुस्तहिक हैं। एक आम शहरी होने के नाते, इस इलाके का वासी होने के नाते मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस कोविड के दौरान हमने इन सब चीज़ों का हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़रूरत महसूस की और कमी भी महसूस की। बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, वो कोलैप्स कर गए थे ड्यूरिंग कोविड। इतनी बड़ी महामारी में हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी कोशिशों और उसकी मेहनत और लगन के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं हो सकता किसी भी वबा को अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए। उसके बावजूद हमारा जो इलाका था उसमें मैं मुबारकबाद देता हूं कि हमारे जो BMO साहब हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और अपनी स्टाफ के कोऑपरेशन से इस वबा से बहुत अच्छे तरीके से जंग जो है वो लड़ी है। मैं अपने गांव की बात करूं या लसाना की बात करूं तो दोनों गांव के जो हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका स्टाफ ने डोर टू डोर जाके लोगों का ख्याल रखा, उनकी दिक्कत और जो परेशानियां थी उनको सुना और मेडिसिन या दूसरी जितनी भी मेडिकल सहूलियात वो फराहम कर सकते थे उन्होंने की। BMO साहब ने खुद भी हमारे गांव में काफ़ी तवज्जो दी और खुद मॉनिटर किया और विजिट भी किए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हमारे पड़ोसी हैं लसाना वाले डॉक्टर जहूर साहब, डॉक्टर इकबाल साहब, जब भी हमने इनको ऑन कॉल कोई मशवरा लिया या चौधरी साहब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुनकोट, हमारे इकबाल साहब, डॉक्टर जहूर साहब, बाकी सारा मेडिकल स्टाफ और सारे जो हमारे रिस्पेक्टेड सिटीजन यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे स्पेशली वहीद साहब, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मुबारकबाद। हम सब मुबारक के मुस्तहिक है। मैं कहती हूँ कि हम सब ने मिल के अगर कोई काम किया तो हम सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। रही बात कैपेक्स बजट की या फिर हमने कैसे पहले तो बहुत ज़्यादा कराई हुआ हमारे पीछे, हम थर्ड टायर पहली बार आया तो हमें भी थोड़ा समझने में टाइम लगा, मगर फिर लोगों को सेटिस्फाई करने की बात जहाँ तक है वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये, मगर फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हेल्थ में हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहाँ लसाना PHC की बात रही तो यहाँ पे डायर नीड थी एम्बुलेंस की, आए दिन एक्सीडेंट होते थे और हमारी जो ये PHC है ये मेन रोड के ऊपर है और यहाँ पे एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सबसे पहले लसाना को प्रायोरिटी दी है। और मेरी कोशिश है कि मैं मेरी और भी जो पंचायत हैं या फिर और जो मेरी PHCs है जहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत है मैंने वहाँ पे भी कोशिश की हुई है। इंशाल्लाह आने वाली टाइम में वहाँ पे भी और एम्बुलेंस लाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। और यहाँ के लिए मैं बोल दूँ, मैंने एक और एम्बुलेंस का डिमांड मैंने 2 एम्बुलेंस की थी, क्योंकि ये सेंटर में एग्जिस्ट करती है तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे 2 एम्बुलेंस होगी तो यहाँ के जो आसपास की पंचायत है वो भी कवर हो जाएंगी। इसलिए मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में एक एम्बुलेंस और आपको जल्दी यहाँ पे PHC लसाना में आ जाएगी। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे जुल्फकार साहब को, सबने इनको अप्रिशिएट किया, मैं भी इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड के दौरान भी और ये हमेशा ऑनेस्ट रह के काम कर रहे हैं। इनकी ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं तो इनका स्टाफ भी इतना अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने आप काजी साहब ने बात कही कि अप्रिसिएशन वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। हमने 26 जनवरी पे बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट किया, वहाँ पे हम सबको नहीं अप्रिशिएट कर सकते, बजाय इसके मुझे लगता है कि हम ब्लॉक लेवल पे हमारे जिन मेडिकल वर्कर्स ने काम किया है या फिर जो हमारे डॉक्टर्स ने जिन्होंने अच्छा काम किया, हम ज़रूर एक ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम इनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दे सकें। उससे ये रहेगा कि आप और आगे आएंगे, इनको देख के और लोग आगे आएंगे। आप पंक्चुअल तो है ये कोविड के इस दौरान 2-3 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो मेडिकल स्टाफ है। सहमत है आपसे मेरे बातों से? जी, क्योंकि हम सब तो घरों में रहते हैं, अगर ये ना होते तो आप खुद देख लीजिए क्या होता है। यही है जो गांव-गांव जाके इन्होंने सबको अवेयर किया है। वैक्सीन की बात कर लें तो इन्हीं लोगों ने वैक्सीन के लिए भी लोगों को बोला और वैक्सीन लोग हमारे भी आगे आए। फिर हम बात करें कि हमारा पुंछ पिछड़ा हुआ रह गया, हमारे लोग ऐसे हैं कि गांव के लोग समझते नहीं, मगर मैं
अपने लोगों को भी, पुंछ के लोगों को अप्रिशिएट करूंगी कि इस समय में, इस टाइम में उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। उन्होंने समझा कि ये कोई महामारी है। हमारे लोगों को हमेशा लोग कहते हैं कि बैकवर्ड है भाई, ये नहीं समझते, मगर नहीं, 2 साल में, आज मुझे लगता है 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, तो हमारे लोग समझ रहे हैं और अपने घरों में हैं, साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का। और अब मैं दुआ करती हूँ कि हम जल्द से जल्द इस महामारी से बाहर निकलें और फिर से हम अपने नॉर्मल ट्रैक पे आएँ। और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप सब भी दुआ करें कि हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम आगे भी ऐसे कॉजेज़ करते रहें अपनी आवाम के लिए। अगर हम चुन के आगे आए हैं तो अल्लाह तौफीक दे कि हम अपने आवाम के लिए ऐसे ही काम आते रहें। शुक्रिया। तमाम मेहमान, मीडिया पर्सन, मेरे डॉक्टर साहिबान दोनों जो यहाँ बैठे दसाना PHC के हैं, हमारे टीचर साहिबान हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं इस कोविड की मैनेजमेंट में, और स्टाफ, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये जिस मकान चीज़ के लिए आज हम, ये लसाना PHC जो है ये एक मेन हाईवे पर है, तो आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो हमारी ये चॉइस थी कि किसी तरीके से यहाँ एक एम्बुलेंस हो जाए। मैंने कोशिश भी काफ़ी की, अपने डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट दी, लेकिन लास्ट टाइम एक एम्बुलेंस चौधरी अकरम साहब ने लाई थी। वो नई एम्बुलेंस होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये रोड साइड हाईवे पर है, तो उस एम्बुलेंस को हम 108 एम्बुलेंस बनाते हैं। और उसमें वो सारी चीज़ें सेट करके उन्होंने ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, उसके बाद ये अपनी ECG फैसिलिटी जितनी भी थी वो उसमें सेट करके लसाना की जो 108 है वो इस वक्त हमारे पास CHC सुनकोट में खड़ी है, जो कि सारे एरिया को डील कर रही है। अब उन्होंने, मेरा हमेशा एक प्लानिंग होती है, उन्होंने कहा एक हमने सुनकोट में एक और देनी एम्बुलेंस, कौन सी उठाएं? मैंने कहा 108 आप बखलियाज में दे दो, ताकि चंदीमार बखलियाज वो एरिया कवर हो जाए। अभी वो गाड़ी वहाँ से जा रही है 108 बनने के लिए। उसके अलावा दूसरा, मैं बहुत ही मशकूर हूँ मैडम साहिबा का भी और शाह साहब का भी कि इन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी समझते हुए, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी थी और इसी के लिए फर्स्ट बजट रखा, और आज हमारे पास वो दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये इसके लिए बहुत बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं। यहाँ बात चली थी हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट करने की। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज ये जो आपकी PHC है, इसको हेल्थ एंड वेलनेस PHC कहते हैं। और यही नहीं, लसाना में इस वक्त मेरी ये अपनी लसाना वाली PHC, हाड़ी बुड्ढा दूर दराज वाली NT-PHC, शींदरा PHC, और आपकी जो सनई अपर जो है सनई पनियाली, ये सब जो है हेल्थ एंड वेलनेस PHC बन चुकी है। उसके अलावा सब सेंटर जो है हमारा कलाई का हमने बना दिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसके बाद ये हमारा सेड़ी चौहाना का बन गया है, और सनई वाला पिछले साल बन गया था। तो ये 3 सब सेंटर भी जो हमारे हैं ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये चीज़ है कि थोड़ा सा इसको डेवलप करके, बाथरूम ये वो सारा कुछ करके, लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी करके, गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें इंश्योर की। सबसे पहले मैन पावर, सब सेंटर में डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत आज हमारे वो आयुष डॉक्टर जो हैं, जो मैंने सब सेंटर के नाम लिए हैं, चाहे वो कलाई है, ये सारे, इनमें आयुष डॉक्टर जो हैं वो पहुँच चुके हैं, अपॉइंटमेंट हो गई है। सेकंड चीज़ होती है ड्रग्स, खासकर वो दवाइयाँ जो कि क्रॉनिक बंदे को खानी पड़ती हैं। जैसे बंदा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का हो गया, शुगर का बंदा हो गया, उसको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये एश्योर्ड है कि वो सारी दवाई उसको यहाँ से मिलेगी। ऐसे लोगों को बाकायदा स्क्रीनिंग कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहिबान, स्टाफ उन लोगों की लिस्टें बना रहे हैं, और उन लोगों को ये चीज़, उनने दवाई जो है ये लॉन्ग टर्म की दवाई जो है इनको इंश्योर करना है कि किसी वक्त शॉर्टेज ना आए। तीसरा चीज़ है टेस्ट, डायग्नोस्टिक्स, और बेसिक टेस्ट जो 7 टेस्ट हैं, जैसे अपना किसी का HB देखना है, ब्लड शुगर देखना है, तो रैपिड चीज़ें जो हैं ये सब सेंटर पर भी 7 टेस्ट हमने रखे हुए हैं डायग्नोस्टिक्स। उनका जो डायग्नोस्टिक आता है वो गवर्नमेंट ने स्पेशल हर साल वो प्रोक्योर करके वहाँ पर देते हैं। उन जगह पर हमने एक छोटा सा कमरा लेबॉर्ट्री के लिए डेवलप कर दिया। इसी तरह हमारी PHCU में ये कोई 18 टेस्ट हैं, उनका रीजेंट जो है गवर्नमेंट सप्लाई में बराबर नहीं आता, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो रेगुलर इनको लोगों को मिलेगा, ताकि लोगों के टेस्ट यहाँ हो जाए, बजाय इसके कि जाके लोग वहाँ CHC में वहाँ इतना धक्के खाएँ, खजल हों, तो इन PHCU में डेवलप हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए, इन चीज़ों के लिए कुछ थोड़ी सी पर्सनल एफर्ट्स होती हैं। जब मैं लसाना इसमें सुनकोट में अपॉइंट हुआ
उससे पहले साल सबसे पहले मंडी में 5 सब सेंटर लिए लगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करके वहाँ का काम कराओ। हाँ जी क्या है बजट जो है ट्रांसफ़र कर दो जी आप पंचायत डिपार्टमेंट को। नहीं काम कर पाए, लटका रहा 2 साल उनका झगड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा अगली बार हम ऐसा करते हैं कि हम ट्रायल बेस पर सुन कोर्ट को हम देते हैं आपके 9 सेंटर, देखते हैं ज़रा क्या होता है। मीनवाइल गवर्नमेंट ने एक रूल कर दिया, हमारे जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, कि भाई जैसे भी है आप ये माइनर सी रिपेयर है ये करवा के तो इसको फंक्शन करवा दो, हम देखेंगे कैसे होता है। तो आपकी दुआ से मैंने 9 के 9 जो उसी साल फंक्शन करवा दिए। जब वो फंक्शन करवाया उन्होंने कहा सुन कोर्ट को 10 और दे दो। आज की डेट में पिछले साल तक मेरे 10 और आ गए। 19 सब सेंटर जो है हमारे ये सब के सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। इसी पे काम पे देखो, उन्होंने कहा वहाँ काम निकलता है वहीं कराओ, छोड़ो मंडी को दूसरों को छोड़ दो। ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई, मैं आज मेरे 22-23 साल सर्विस हो गई है। कुदरत ने मेरे ये चीज़ रखी हुई है डेडिकेशन के, जहाँ भी जाता हूँ काम करता हूँ। यहाँ भी रहा मैं एक एग्जाम्पलरी रहा, चाहे मैं एमओ रहा चाहे मैं बीएमओ रहा। तो ये सारा सिर्फ डेडिकेशन की वजह से। और दूसरा एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे स्टेबल पोस्टिंग मिली यहाँ पर। आज 5 साल में वही साहब एक अच्छा माहौल है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा जो आपने एम्बुलेंसेस डिपार्टमेंट को दी हैं, डोनेट की हैं। तो क्या आपकी इस वक्त जो महसूस क्या कर रहे हैं? शुक्रिया ख्वाजा साहब। आज मन को एक तसल्ली हो रही है, खुशी हो रही है कि अगर हमें आवाम ने चुन के अपना नुमाइंदा बनाया, उस आवाम के लिए आज हम जो है वो कुछ कर पाए हैं। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ख़ासकर हमारी तहसील सुरनकोट के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी जो हेल्थ रिलेटेड थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी। हम सब ने मिल के एक सोच बनाई कि जो हमें सरकार पैसे दे रही है उन पैसों को ऐसी जगह पर लगाया जाए जिससे जो हमारी आवाम में सुरनकोट है, गरीब लोग हैं, ताकि उस चीज़ का वो इस्तेमाल कर सकें। हमने ब्लॉक सुरनकोट जनाब बीएमओ साहब की क़यादत में जो हमारे CHC सुरनकोट में तैनात हैं, उन्होंने जिस तरीके से कोविड में हमारे लोगों की खिदमत की है, अपने स्टाफ को साथ रख के, हम भी ये चाहते थे कि हम भी अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में दें, ताकि उसका फ़ायदा वो गरीब आदमी जो गाड़ी लेने में अपनी उतनी ताकत नहीं रखता है, 5,000, 2,000, 8,000, 10,000 रुपया खर्च करके वो जम्मू तक जाता है, या 1,500, 2,000 लेके वो जम्मू तक पुंछ तक जाता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने 2 एम्बुलेंसेस जो हैं, मैं शुक्रिया अदा करूँगा DDC लसाना जनाब मोहतरमा रुखसाना कोहली जी का भी, कि वो उन्होंने भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी वजह से हमारे लोगों के भी जो है वो हौसले बुलंद होंगे और आने वाले वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपके चैनल की वसादत से अपने तमाम PRIs को ये गुजारिश करूँगा कि आओ, इधर उधर पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, उन जगहों पे पैसा लगाया जाए जिससे हमारी आवाम को जो है वो फ़ायदा मिल सके, उसका वो फ़ायदा ले एक अच्छी पेशरफ्त है। अगर PRIs और DDCs के दरमियान एक अच्छा तालमेल देखने को मिला है, मुझे लगता है पहली बार, तो आने वाले वक्त में किस तरह से दोनों मिलके काम करेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ दोनों नहीं बल्कि तीनों ही मिलके हम काम करेंगे। ये पंचायत राज जो है वो 3 टायर पर मुश्तमिल है और ये 3 टायर वाली गाड़ी जो है वो तभी तक चल सकती है जब तीनों टायर की हवा जो है वो बराबर रहेगी। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम मिल के तीनों टायर, जिसमें PTC हों, DDCs हों या सरपंच पंच हों, हम मिल के काम करेंगे और आवाम की जो है वो खिदमत करने के लिए हर वक्त आगे रहेंगे और इंशाअल्लाह अपनी आवाम के लिए हम दिन रात एक करने की। वही सब 3 टायर की बात की, चौथा टायर मीडिया भी है आपके साथ। ये 4 टायर सड़कों पर कैसे चलेंगे जब ब्लैक टॉपिंग नहीं होगी? मैं बिल्कुल, हमने
पिछले 1 साल में देखा है, आपने भी देखा है कि बहुत सारी हमारी रोडों पे जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। कुछ में जो है वो कमी है, लेकिन वो मौसम की वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस मौसम सरवन चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी हमारी जितनी भी सड़कें बाकी बची हुई हैं उन पे ब्लैक टॉप होगा। और जो कमी है सड़कों पे वो हम सब मिल के अपनी इस आवाज़ को जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाएंगे और किसी सरकार तक हम पहुंचाएंगे, और ताकि हमारी आवाम सुरनकोट बल्कि आवाम डिस्ट्रिक्ट को उसका फ़ायदा मिल सके। और हम एक हैं और हमेशा एक बन के अपनी आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। मैडम, एक अच्छी पेशरफ्त देखने को मिली है, तो क्या लाहेमल रहेगा आगे? हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन की बात करें, बिजली पानी सड़कों की बात करें, इस पे क्या लाहेमल रहेगा? जी, सबसे पहले तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाई। मैंने शुरुआत हेल्थ सेक्टर से की है। मुझे एक सुकून मिला है आज कि आते आते मैंने 1 साल के अंदर अपनी PHC लसाना को एक पहली एक शुरुआत आप समझें इसको। रही बात एजुकेशन की या और डेवलपमेंट्स की, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन से 3-tier सिस्टम बना है, या हमारे पहले भी PRIs ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, और अब मिल के हम में इंशाल्लाह अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आगे भी रहेगा और बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। बहुत